हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि ईएमआई होता क्या है। तो इट इज़ द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ ईएमएफ और करंट। ईएमएफ इंड्यूस करवाना है, करंट इंड्यूस करवाना है किसी भी इंडक्टर के अंदर ड्यू टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ कभी भी इंड्यूस नहीं हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड को हमें चेंज करवाना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो कैसे हो सकता है? तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, या तो बार मैग्नेट को पास लेके जाओ, दूर लेके जाओ, या कॉइल को पास लाओ, दूर लाओ, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा फ्लक्स इंड्यूस होगा, और फ्लक्स इंड्यूस होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगी। तो ये फिनोमिना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि इंड्यूस करवा रहे हैं अपन करंट को या ईएमएफ को। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए ओपन करेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा। नेक्स्ट बात करते हैं, थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है फ्लक्स, वेबर इसकी यूनिट है। सीजीएस के अंदर मैक्सवेल यूनिट होती है, और दोनों में रिलेशन क्या है? तो 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁻⁸ मैक्सवेल। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे सबसे पहले जो वर्क किया था वो फेराडे ने किया था, और आफ्टर दैट वर्क या आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट फेराडेज ने जो है वो 2 लॉ दिए थे। ठीक है, जिसके अंदर फिर बाद में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेंज ने किया था। तो फेराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा इन अ कॉइल, तो उसके अंदर क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस तो फ्लक्स भी चेंजेस अल्टीमेटली, राइट। देन एन ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट, तो उस केस में ईएमएफ सर्किट के अंदर इंड्यूस होगा। अब सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, E इक्वल्स टू d∅dt, आगे माइनस आ रहा है। ठीक है, उसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। और n अगर नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के अंदर तो E इक्वल्स टू माइनस n d∅dt, n नंबर ऑफ टर्न्स है। नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि फ्लक्स के अंदर जो चेंजेस हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ईएमएफ या करंट या ईएमएफ हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगी इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोज इट्स ओन कॉज। तो लेंज ने ये बताया था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट सच दैट अपोज द कॉज ऑफ दैट प्रोड्यूस इट, दैट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आती है, राइट। मेथड इंड्यूस ईएमएफ, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि ना, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल। ठीक है, तो क्या करवा सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए? या तो मैग्नेटिक फील्ड आप वेरी करा सकते हो, या फिर एरिया चेंज कर सकते हैं, या एंगल दोनों के बीच में चेंज कर सकते हैं। मोशनल ईएमएफ मतलब कि अगर एक कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप मूव करेंगे तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो फॉर्मूला है BLV, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी एंड लेंथ। रोटेशनल मोशनल ईएमएफ की बात करें कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रोड को आप क्या कर रहे हो? रोटेट कर रहे हो, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो B ω/L²/2, वेयर व्हाट इज ओमेगा? तो एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड के अंदर, L लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर एंड B मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर उसको रोटेट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडक्शन, तो 2 तरह के इंडक्शन है यहाँ पर स्टूडेंट्स, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एक ही कॉइल है, उसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसी में फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी के अंदर करंट इंड्यूस हो रही है। और म्यूचुअल के अंदर एक कॉइल के अंदर चेंजेस करने से उसके पास रखी हुई दूसरी कॉइल के अंदर इंडक्शन हो रहा है करंट का और ईएमएफ का। ठीक है, तो सेल्फ का मतलब समझ में आ गया आपको। फॉर्मूला यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस di/dt के प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन करंट अपॉन टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन एक कांस्टेंट लगाते हैं विच इज L, है ना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जिसकी यूनिट होती है हेनरी। फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो फ्लक्स इक्वल्स टू LI है यहाँ पर। सो L का फॉर्मूला φ/I बनेगा, और n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n φ/I बनेगा। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस सिमिलरली ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि करंट फर्स्ट वाले में पास कराने से सेकंड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो E2 यहाँ पर आया है इक्वल्स टू -mdI1/dt, वेयर m इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट हेनरी होगी। I करंट प्राइमरी के अंदर अगर अपन करवा रहे हैं फ्लक्स लिंकेज 2/1, फ्लक्स सेकंड के अंदर लिंक होगा फर्स्ट की वजह से MI1 के इक्वल होता है यहाँ पर। एंड m का फॉर्मूला बनाएंगे
तो n नंबर ऑफ टर्न्स phi 2 ड्यू टू 1 अपॉन I1 आएगा। यहाँ पर L का लिखा हुआ है, L का तो पहले भी लिखा हुआ था पुरानी स्लाइड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे M का आना चाहिए जो कि ये होगा, राइट। हाँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको दे रखा है। दोनों की यूनिट, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। और 1 हेनरी जो होता है वो वोल्ट पर एम्पियर या वेबर पर एम्पियर के इक्वल है। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल या इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड, सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय एल, स्मॉल n मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है यहाँ पर, है ना। तो अगर आप यहाँ पे कैपिटल L में रिप्लेस करते हैं इसको, तो ये यहाँ पर इस तरह का आएगा, क्योंकि नीचे भी L स्क्वायर आएगा, एक L से L कट जाएगा। कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो म्यू n स्क्वायर की जगह n1 n2 आ जाएगा, बाकी सेम फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स लेने पड़ेंगे। वहाँ पे एक ही कॉइल थी तो n का स्क्वायर आ गया था। क्लियर। तो यहाँ पे वही सारे नोटेशन बता रखे हैं, n1 n2 नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी और सेकेंडरी में, a एरिया, लेंथ, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ Li स्क्वायर, ठीक है। हाफ Li स्क्वायर इज द एरिया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर, जैसे कि कैपेसिटर का हाफ CV स्क्वायर होता था, तो एनालॉजी से आप याद रख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन।